गुड इवनिंग बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट का एक एप्लीकेशन है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज किया जाता है। अगर कोई ट्रायंगल आपको गिवन है, उसका वर्टाइसिस आपको गिवन है, तो हम डिटर्मिनेंट के द्वारा उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों, इस लेक्चर को आप एंड तक देखना। 5-10 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अगर ये वीडियो लगा कि आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो अगर ये कोई ट्रायंगल आपका दिया हुआ है और इसका वर्टाइसिस है x1 y1, b है ये आपको x2 y2 है, c है ये आपको x3 y3 है। ठीक है, ये वर्टाइसिस आपको गिवन है तो हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। और इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, तो हम उसी को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो बच्चों डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बच्चों ये होता है, ये डिटर्मिनेंट होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये आपका डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इस ट्रायंगल का एरिया बन गया। ठीक है, इसको हम लोग एक्सपैंड कर देंगे, इसका एरिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि चूंकि एरिया जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, एरिया क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसलिए जब भी हम लोग एरिया निकालते हैं तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लिया जाता है। नेगेटिव में कभी भी एरिया नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जब भी हम एरिया फाइंड करेंगे, अगर मान लो यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो हम उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो आपका रियल में एरिया होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि इसको हम लोग कैलकुलेट किए, आ गया -16। ठीक है, तो जो एरिया होगा बच्चों वो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा 16। ठीक है, 16 स्क्वायर मीटर। तो एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म में ये आपका वैल्यू है। अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा है वही फॉर्मूला यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस कर देते हैं। जैसे देखो, अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो यहाँ हो जाएगा x1, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा y2 माइनस y3, फिर यहाँ हो जाएगा -y1, ठीक है, इसके लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं x1 x2 x3, आंसर वही आएगा। ठीक है, हम x1 x2 x3 के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। तो जब इसको फिर ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लेंगे, तो फिर यहाँ से क्या जाएगा आपको y1 माइनस y3, y1 माइनस y3, फिर x3, फिर x3 तक क्या हो जाएगा आपको y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। ठीक है, x2 करेंगे तो ये रो और ये कॉलम आपको एलिमिनेट होगा, तो यहाँ से हो जाएगा y1 माइनस y3, x3 में क्या हो जाएगा
y1 माइनस y2। ठीक है, तो बच्चों अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3, और यहाँ पे लिख सकते हैं x2, ठीक है, y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता है, ये फॉर्मूला आपको पता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ चुके हैं कि इस फॉर्मूला से हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। अब इसी को इस तरह से डिटर्मिनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों सेम है, बस इसको हम इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, फिर इसको एक्सपैंड करते हैं, आंसर आ जाता है। बच्चों ये एरिया निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ऑलवेज टेक एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा। ठीक है, फॉर एरिया, फॉर एरिया, एरिया के लिए हमेशा इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग लेंगे। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो याद रखना है कि अगर सवाल में कभी भी आपको अगर एरिया गिवन है, ठीक है, और कुछ कांस्टेंट वगैरह का वैल्यू फाइंड करना है तो हम उसको प्लस माइनस के फॉर्म में लेंगे। मान लो कि इसका एरिया आपको गिवन है, क्वेश्चन में इसका एरिया आपको गिवन है, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, और जो एरिया गिवन है इसको हम लोग लिखेंगे प्लस माइनस के, ऐसे मान लो कि के एरिया है। ठीक है, तो अगर एरिया गिवन है तो आपको इस तरह से लिखना है, प्लस माइनस दोनों करके लिखना है। इसके बाद फिर एक्सपैंड करना, जो वैल्यू फाइंड करना उस वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब है बेटा कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। मान लो कि 3 पॉइंट आपको गिवन है, ए बी सी। ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2, ये पॉइंट है x3 y3। अब चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है, मतलब तीनों पॉइंट एक लाइन में है। कॉलिनियर का मतलब क्या हुआ कि ए बी सी तीनों पॉइंट एक लाइन में है। तो बच्चों जब एक लाइन में होगा तो इससे तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, 0। ठीक है, तो अगर कॉलिनियरिटी आपको प्रूव करना है, या फिर सवाल में कभी कभी दे देता है कि ए बी सी 3 कॉलिनियर पॉइंट्स है और उसमें आपको कोई कांस्टेंट दे देगा उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो हम उसके एरिया को 0 कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो एरिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो होगा x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, इसको हम लोग 0 कर देंगे। ठीक है, यहाँ तो 1/2 होता है तो 1/2 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इतना बराबर 0, 4 कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 4 कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 4
कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ठीक है, 3 पॉइंट्स के कोलिनियरिटी के लिए आपको ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन है। 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो उसका ये कंडीशन है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अब एक और कॉन्सेप्ट है जो है लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। लाइन passing through 2 points px1 y1 px2 y2। बच्चों, 2 पॉइंट से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन, सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 बराबर 0। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो 2 पॉइंट से पास करने वाले इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन निकालने का आपका ये फॉर्मूला। यहाँ पे आपको एक्स वाई लिखना है। ठीक है, ये वेरिएबल हो गया। ये आपको ये पॉइंट यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वही आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगा। मुझे एक क्वेश्चन है, करेक्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस। वर्टाइसेस आपको दिया हुआ है ए 5 4 बी -2 4 और सी 2 - 6। ठीक है, ये ट्रायंगल का वर्टाइसेस दिया हुआ है और कह रहा है कि आप इसका एरिया फाइंड करो। आप इसका एरिया फाइंड करो। ठीक है, तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे? डिटर्मिनेंट का फॉर्म में लिख देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, 1/2 5 4 1 -2 4 1 2 -6 1। ये डिटर्मिनेंट होगा, इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे, वही आपका एरिया निकलेगा। ठीक है, लेकिन ये जो निकलेगा इसका हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसको एक्सपैंड करो, 1/2 इसका एब्सोल्यूट वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो 1/2 5 हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और ये माइनस माइनस +6, फिर यहाँ हो जाएगा -4 यहाँ हो जाएगा आपको -2, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा -2 और -2, फिर +1 तो 6 दूनी 12 12 4 दूनी 8, ये आ गया इसका डिटर्मिनेंट, सॉरी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो आ गया 1/2, यहाँ पे आ गया 6 4 10 10 25 50, यहाँ हो जाएगा 4 4 4 चौके 16 12 में से 8 गया 4 +4, जो आ गया 1/2, ये 50 हो गया 70,
70 बराबर आ गया 35 स्क्वायर मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम एरिया को फाइंड करते हैं। तो बच्चों, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।